कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सला शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लल्ला मैं ऊंचा नहीं सुनता, लल्ला मैं ऊंचा नहीं सुनता। ये कृपा प्रसंग प्रयागराज माघ मेला शिविर का है। इस शिविर में हमारे आपके प्राणी मात्र के भाग विराता कारण दयालु परम योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के स्वरूप के साथ श्री सिद्ध गोपाल योग प्रचार मंडल सवाई धाम के नाम से रामानुज मार्ग पर लगाए गए शिविर में हमारे आराध्य देव योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज अपने पार्षद गणों के साथ विराजमान थे। आराध्य देव जी का दैनिक कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से था। प्रातःकाल उपस्थित समुदाय के साथ संगम स्नान करने के लिए जाते थे। साथ जाने वाले पार्षद गण एवं हमारे गुरु भाई बहन श्री सतगुरु जय जय, श्री सतगुरु जय जय, श्री रामलाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय का जयकारा लगाते थे। हम स्नान के बाद यही जयकारा लगाते हुए शिविर आश्रम में आकर दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज को साष्टांग प्रणाम अर्पित करते थे। आराध्य देव जी थोड़ा आराम करके जब तक महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का श्रृंगार नहीं हो जाता लगभग 8 बजे उनकी आरती करते एवं तदंतर जब पावन जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से उद्घोषित श्रीमद् भगवद गीता के 2 या 3 अध्यायों का पाठ किया करते थे। उसके बाद अनाथों के नाथ श्री सतगुरुदेव जी महाराज पाठ किया करते थे। पाठ किए गए अध्यायों का सरल एवं सुबोध भाषा में सारांश बोध कराया करते थे। थोड़े समय के लिए सबको ध्यान में बैठने का आदेश भी दिया करते थे एवं कभी कभी स्वयं भी वहीं बैठ जाया करते थे। लगभग 9 बजे सबको अल्पाहार नाश्ता अपने करकमलों के द्वारा वितरित किया करते थे। सबसे पहले अपने पार्षद गणों को अल्पाहार प्रदान करने के बाद सभी आगंतुक भाई बहनों को अल्पाहार दिया करते थे। उनके नाश्ता बांटने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक नाश्ता लेने वालों का आना बंद न हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि इस पुण्य क्षेत्र में आने वाले अन्य धर्मावलंबी आकर अनाथों के नाथ के करकमलों से अल्पाहार ले लिया करते थे। श्री अनाथों के नाथ इतना अल्पाहार प्रदान करते थे कि साधक का भोजन ही पूर्ण कहा जा सकता है। श्री प्रभु जी के नाश्ता वितरण में एक दिन परम अलौकिक घटना घटित हुई जिसका विवरण यहाँ पर निम्नानुसार दिया जा रहा है। संभवतः अमावस्या के दिन की ही घटना है एवं ऐसे घटित हुए करीब 20 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। उस दिन लगभग 150 लोग कैंप साधना स्थल पर उपस्थित थे। उस समय हमारे सवाई धाम कैंप साधना शिविर के भोजनालय कर्मियों में आदरणीय श्री मुन्ना भाई जी प्रमुख थे। उन्होंने श्री गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर अल्पाहार के लिए चना बनाया था। अल्पाहार वितरित करने के लिए उन्होंने आराध्य देव जी से प्रार्थना किया एवं अनाथों के नाथ अपने आसन पर विराजमान होकर अल्पाहार वितरण करने लगे। अल्पाहार तो मात्र 150 आदमियों को लिए तैयार किया गया था, मगर अल्पाहार लेने वालों की संख्या श्री मुन्ना भाई जी के अंदाज से लगभग 200 के आसपास थी। उन्होंने अल्पाहार बांटना आरंभ करने से पूर्व श्री गुरुदेव जी महाराज से धीरे से प्रार्थना की कि महाराज जी चना बस इतना ही है। आराध्य देव ने जैसे उनकी बात को अनसुनी करते हुए कटोरे से चना बांटना आरंभ किया, लेकिन ठहरे तो त्रिलोकीनाथ, आज तक किसी को कम दिया ही नहीं तो आज क्यों कम देंगे। हर किसी का कटोरा भरकर ही देते रहे और बीच बीच में किसी की थाली पकड़कर उसमें 2 कटोरा भी डाल देते थे और उसे अपनी मनोहर मुस्कान के साथ आज्ञा देते कि लल्ला पूरा चना खा लेना, न तो छोड़ना न किसी को इसमें से देना। इधर अनाथों के नाथ थोक व्यापारी की तरह चना बांट रहे थे और वहीं पास में खड़े होकर हमारे श्री मुन्ना भाई जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उनके मन में भाव आ रहा था कि चना बीच में बांटते वक्त कम पड़ गया तो महाराज जी की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। यही विचार कर उनके मन की स्थिति को व्याकुलता प्रदान कर रहा था। कई बार अपने मन को भी समझाने का प्रयत्न करते, परंतु प्रत्येक बार वे असफल रहे। मन की इसी स्थिति के कारण वे श्री गुरुदेव से 3 बार याद दिलाए, महाराज जी चना इतना ही बना है। तब तक अनाथों के नाथ 300 से ज़्यादा प्राणियों को अल्पाहार बांट चुके थे। इस समय उसी अवारगत से अल्पाहार वितरण का कार्य कर रहे थे। जब भाई जी मुन्ना भाई जी ने गुरुदेव भगवान से तीसरी बार प्रार्थना की तो श्री मुख ने धीरे से कहा, लल्ला मैं ऊंचा नहीं सुनता, तुम्हारी बात मैंने अच्छी प्रकार सुन ली है। तदंतर फिर अपनी उसी अवारगत से अल्पाहार का चना बांटते रहे। जब अल्पाहार लेने वालों का क्रम समाप्ति की ओर था तब तक अनाथों के नाथ लगभग 450 भाई बहनों को प्रसाद दे चुके थे।
कुछ देर बाद अल्पाहार लेने वालों का आना बंद हो गया, या यूँ कहना ज़्यादा सटीक होगा कि सभी अल्पाहार ले चुके। तो श्री गुरुदेव भगवान ने मुन्ना भैया से कहा, लल्ला तुम लोग बेकार परेशान होते हो, करण कारण तो श्री प्रभु जी ही हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। भला श्री प्रभु जी के भंडारे में कभी कमी पड़ेगी? उनका भंडार तो अच्छा होता है, उसमें कमी आ ही नहीं सकती। श्री गुरुदेव भगवान श्री मुन्ना भाई जी के निमित्त बनाकर हम सभी को यह रहस्य समझा रहे थे कि प्रभु जी के चरण शरण में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमारी कमी होती है, जिसके कारण हम उनके द्वारा प्रदत्त किसी वस्तु विशेष को अपने अंदर समाहित करने की पात्रता नहीं बना पाती। प्रथम कारण तो यही है कि हमारे अंदर पात्रता नहीं है। प्राणी मात्र के पूर्व जन्मों के संस्कार भी पात्रता बनाने में बाधा डालते रहते हैं, बिना दृढ़ संकल्प के दूर नहीं होते। साधक अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर कष्ट झेलता रहता है। श्री गुरुदेव भगवान की अहद की कृपा ही साधक को इस कष्ट से उबारने में साधक के लिए सहायक सिद्ध होती है। तुम अकर्तो मत्वा न कर्तों की ताकत के अधिष्ठाता श्री गुरुदेव भगवान अपनी करुणा कृपा द्वारा साधक एवं अपने शिष्यों का कार्य जब उसका कार्य संपन्न करते हैं, तभी साधक फिर नए सिरे से नए उत्साह के साथ आनंदमय तरीके से साधना के प्रति जागरूक होता है, वरना उसकी साधना वहीं रुकी रहती है। आज के इस घोर कलकाल में अपने योगेश्वर दया के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए यही प्रार्थना है, आध्यात्मिक साधनारत साधक बनाए रखने की करुणा कृपा करने की कृपा की जाए। हम उनके अबोध बालक हैं एवं वे हमारे सर्वसमर्थ हमारे आराध्य श्री गुरुदेव भगवान हैं। हम चाहे जैसे ही हैं तो उन्हीं श्री गुरुदेव भगवान के एवं उनकी वाणी के उनके आत्मांश हैं। किसी गुरुभक्त ने बिल्कुल ही सत्य तथ्य गुनगुनाया है, इस दर की गुलामी जिसे नसीब हो जाए, इस दर की गुलामी जिसे नसीब हो जाए, उस गुलाम की सारी दुनिया गुलाम हो जाए, उस गुलाम की सारी दुनिया गुलाम हो जाए। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वाले की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।